हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे। सुनिए एक और दर्दनाक बात। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसे हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहू अकबर का, वैसे ही उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहां शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लूलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसके ऊपर डाली। अबू लूलू का पैर फिसल गया, चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है क्योंकि मैं पकड़ा गया। तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बेटे हकीम बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक को दूध पी रहे हैं, मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं। पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ये है, लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए। आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल उन्होंने पढ़ ली। खड़े होकर नमाज अदा करने के बाद जब बिस्तर पर लेटे तो एक ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में नमाज अदा कर ली, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे और वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? इस हाल में अगर छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। पूछने वाले ने क्या पूछा? मुअत्ता पढ़िए इमाम मालिक की। पूछने वाले ने पूछा अमीरुल मोमिनीन मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा अगर इस हाल में, इतनी बीमारी में, इस मर्ज में उसका पेट फट गया हो और खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगा हो, इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो जो इमाम मालिक की हदीस मुअत्ता के अंदर नकल किया इमाम मालिक ने। हजरत उमर ने फतवा दिया इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है, पेट फट गया, खाना पानी दूध दवा शहद दही सब पेट से निकल रहा हो, लेकिन उसको होश हो तब उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर उसने इस हाल में भी, होश में आने के बाद भी अगर नमाज इस हाल में नहीं पढ़ी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस सलाह, तो उस आदमी का उमर की नजर में इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है।
इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो नमाज इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं है। सेहत और तंदुरुस्ती, हट्टे कट्टे मोटे ताज़ा होने के बाद इस हाल में नमाज छोड़ दो तो हम कितने मुसलमान हैं। हम किसी को काफिर कहने का हक तो नहीं रखते मेरे भाइयों, लेकिन सोचो तो अपने गरीबानों में झांक कर कि हम कितने % मुसलमान हैं। नमाज के ऊपर कुछ ज्यादा ही होगी, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। चौथी चीज पर आइए जिस पर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम लेना है। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन। शराब को हाथ न लगाना कभी भी, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब। शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल होता है। सुनिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मक्के के अंदर ये हुक्म नाजिल होता है क्या? वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। लोगों, खजूर और अंगूर में से कुछ फल ऐसे, खजूर और अंगूर जैसे, जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा और खूबसूरत रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर और अंगूर ऐसे खाओ तो पाकीज़ा, और निचोड़ कर अगर वो बना लो उसकी शराब तो नशा। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना कहा। जब आप मक्के से मदीना आए तो कुछ लोगों ने शराब के बारे में सवाल किया, जुए के बारे में सवाल किया। आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे जो आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो आप फरमा दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए इसमें कुछ नफा भी है, कुछ फायदा भी है। शराब में कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है मालूम है? उस जमाने में लोग शराब क्या पीते थे? हमारी तरह नहीं पीते थे। उस जमाने में शराब इसलिए पीते थे, यार ऐसे गरीबों में माल लुटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरीबों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो शराब पी लेते थे वो। अब कोई आ रहा अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर शराब के नशे में वो खूब दिया करते थे। तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया, इस्मुन कबीर, गुनाह तो बहुत बड़ा है, व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ मुनाफा, कुछ अच्छाइयां भी है। लेकिन इस्मुहा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है। गुनाह ज्यादा है, नफा कम है, और जिसके अंदर नफा कम हो, नुकसान ज्यादा हो, उस चीज को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर था, एक अंसारी नौजवान ने हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। थोड़ा सा इधर सुनिए, हमें कुछ हलचल लगती है आपकी। अब आप सुनिए, एक अंसारी नौजवान ने मदीने में हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। खाना खिलाया, मगरिब से पहले ही खाना दौर चला। खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। अभी हराम नहीं हुई थी शराब, शराब का दौर चला, और शराब पीने के बाद सब झूम गए। और हाँ, शराब के नशे में जैसे ही आए वैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया। किसी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब नशे में और नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए शराब के नशे में नमाज कैसे हो रही है, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ऐसे हो रहा है, इतनी तो सही चल गई।
गाड़ी। अब वो और बढ़ता जा रहा नशा में। अब कुरान की आयत ही बदल दी। अब वो पढ़ रहे कुल या अय्युहल काफिरून। आयत क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून। और वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। है क्या? कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और ये क्या पढ़ रहे हैं? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। बल्कि नहनु कह रहे, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। जिस काम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए वही होने लगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा, जो तुम बोलते हो जब तक तुम उसको जान न लो कि क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब मत जाओ। वान तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक कि जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तक इसका इल्म तुम्हें ना हो जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। मना कर दिया, नशे में हो तो नमाज के करीब में। लेकिन हराम इधर भी नहीं हुई, हराम अभी भी नहीं हुई, सिर्फ एक बाउंडेशन लगा दी, जब नशे में हो तो नमाज के करीब न जाओ। लेकिन एक मर्तबा अंसार और मुहाजिरीन की महफिल सजी, मक्के के मुहाजिर और मदीने के अंसार दोनों की एक महफिल सजी। और महफिल सजने के बाद खान पान हुआ और दोनों में शराब का दौर चला। अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरों ने भी शराब पी। अब शराब पीने के बाद जब नशे में आ गए हो, जब सब नशे में आ गए तो अंसारी मुहाजिरों को गाली देने लगे और मुहाजिर अंसारियों को। मुहाजिर कहने लगे, ए देखो ये अंसारी है, हम तुमसे अफजल हैं, हम कुरैशी हैं, अल्लाह के रसूल हमारे अंदर पैदा हुए हैं, हम सबसे ऊंचे खानदान के हैं, हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं। इधर अंसारी भी शराब के नशे में धुत थे। वो कहने लगे, भूखे थे, नंगे थे, फटीचर थे, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, मक्के में खाली हाथ आए थे, हमने तुम्हें रहने को जगह दी है। तुम भूखे थे, खाना हमने दिया है, तुम प्यासे थे, पानी हमने दिया है, तुम नंगे थे, कपड़ा हमने दिया है, अपनी बेटियों की शादी हमने तुम्हारे साथ किया है, तुम फकीर थे, फटीचर, हम तुमसे अफजल। ओफो, जब ये बातें उड़ने लगी, अंसारी मुहाजिरों पर और मुहाजिर अंसारियों पर एक दूसरे पर सबसे बड़ा, हम तुमसे ऊंचे, हम तुमसे ऊंचे। अल्लाह के रसूल तो इसी चीज को मिटाने आए थे कि कोई किसी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, इसको मिटाने आए। और ये क्या हो रहा है, जब ये चीज अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हुई तो हतमी तौर पर यह आयत नाजिल हुई और कुरान ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। लोगों, आज शराब और जुआ, वल अंसाब बुतों के नाम पर चढ़ावे, वल अज़लाम और पासे, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के अमल है, शैतानी काम है। फजतनिबू, आज के बाद इसको छोड़ दो, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज बिल्कुल शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इतने दौर से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इसको तमाम बुराइयों की जड़ कहा है, तमाम बुराइयों की जड़। मेरे प्यारे साथियों, इनकी सजा के बारे में अगर आप गौर करें और जमाने माजी के अगर वाकयात को पढ़ें तो हमें पता चलेगा। हजरत कुदामा का वाकया आपको याद होगा।
सहाबी हजरत कुदामा ने बीमारी की हालत में, सख्त बीमार थे और बीमारी की हालत में शराब पी ली। चलो नींद आ जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन पर, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सुनिए, ये वाकया झंझोड़ देगा शराब पीने वालों को, अगर उनके अंदर कुछ गैरत होगी तो। हजरत कुदामा ने, कुदामा इब्ने मज़ऊन तकलीफ में कराह रहे हैं, शिद्दत तबीयत खराब है कुछ ज्यादा। कभी कभी होता ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो लोग नींद की गोली दे दो भाई, सो रहे हो रहे, बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो नींद की गोली खा ली, होता है, डॉक्टर भी लिख देता है। यही किया हजरत कुदामा ने, सख्त तबीयत खराब, और उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली कि नींद आ जाएगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने शराब पी और सो गए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ बड़े बड़े सहाबा ने ये रिपोर्ट कर दी हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन सख्त बीमारी की वजह से, तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से हजरत कुदामा ने शराब पी ली। सुबह होते ही हजरत उमर फारूक ने हजरत कुदामा को बुलवाया और कहा, तुम्हारे बारे में मुझे पुख्ता रिपोर्ट मिली है। सुनिए, बीमारी में पी, फिर भी हजरत उमर का उसूल देखिए, तुम्हारे बारे में हमें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि तुमने कल शराब पी ली थी। हजरत कुदामा कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सुकून हासिल करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर कहते, शराब पीने वाले की सजा यह है कि उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। हजरत अबू हुरैरा और दूसरे बड़े बड़े सहाबा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, इनको सजा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, शराब पी, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी ये बहुत ज्यादा बीमार है, लिहाजा सजा को उतने दिनों के लिए मुअख्खर कर दीजिए, टाल दीजिए, जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। जब ये सेहतमंद हो जाए, तबीयत इनकी ठीक हो जाए, तब इनके जिस्म पर कोड़े लगा देना, लेकिन अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत उमर फरमाते, वाह मेरे साथियों, तुमने कितना अच्छा मशवरा दिया, इनकी तबीयत ठीक हो जाए तक मैं इनका इंतजार करूं, और इनकी तबीयत ठीक होने से पहले ही मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर हद, अल्लाह कयामत के दिन मुझसे सवाल करेगा। हद शरई का मुर्तकिब एक शख्स तुम्हारे पास आया, पकड़ा गया, और तुमने उसके ऊपर शरई हद नाफिज नहीं की, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं इनको अभी और इसी वक्त सजा दूंगा, उनकी बीमारी में ही मैं सजा दूंगा, मैं सजा को टाल नहीं सकता। फिर हजरत उमर फारूक ने एक आदमी बुलाया और कहा कि इनको कोड़े लगाओ। एक मजबूत कोड़ा मंगाया गया और बीमारी की हालत में हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को, उनकी बीमारी की हालत में उनको कोड़े मारे गए, 40 कोड़े। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन कोड़ों की ज़र्ब ने उनकी हड्डियों में दर्द पैदा कर दिया कि वो फिर पूरी जिंदगी वो सही नहीं हो सके। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी उस मार का असर उनकी बॉडी के ऊपर रहा, वो सही से चल नहीं पाते थे, सही से बैठ नहीं सकते थे, सही से खा नहीं सकते थे। लेकिन मेरे भाई हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी उनको सजा दी। जिस तरह लड़के लड़की के मामले में पंचायत बिठाल के सजा देते हो, शराबियों को क्या सजा देते हो मुझे बताएं। मुआशरे के लोग और जिम्मेदार और सरपंच और सरदार क्या सजा देते हो शराब पीने वालों को? हजरत उमर फारूक ने सजा दी, बीमारी की हाल में सजा दी। और इस नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि जब बीमारी की हालत में शराब थोड़ी सी पी ली,
जबकि हम लोग भी दर्द की दवाएं ले लेते हैं, नशे की नींद की गोलियां खा लेते हैं। हमें और आपको सोचना चाहिए, अगर हजरत खुदामा ने बीमारी की वजह से सुकून पाने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, शौक नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हराम होने के बाद पी थी, तो हजरत उमर ने बीमारी की हालत में कोड़े लगाए। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसके बावजूद कोड़े, हम तो सही हालत में पी रहे हैं। अंग्रेजी देना, देसी देना, पौवा देना, अद्धा देना, क्या क्या होता है। अरे नौजवान जैसे पी रही है। डरो अल्लाह के अज़ाब से, डरो